गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे वीडियो पीछे डाला हुआ है, आप लोग देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले चैप्टर साधारण ब्याज की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज आप लोग पढ़ लिए। परसेंटेज में हर बार हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि अगर 25% दिया हो तो इसका मतलब होता है 1/4। और 4 जो नीचे वाला होता है ये आपका मूल प्राइस होता है हमेशा। और ऊपर वाला जो होता है वृद्धि कमी जो भी होता है माइनस प्लस, ऊपर वाला ही अंक में होता है, नीचे वाला आपका मूल होता है। पीछे प्रतिशत की वीडियो में बता चुके हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं साधारण ब्याज। मान लीजिए आप अपने मित्र से किसी पुस्तक को खरीदने के लिए 100 रुपया लेते हैं। 1 साल के लिए लेते हैं या 2 साल के लिए लेते हैं, 3 साल के लिए, जब भी आपको सुविधा हो कि आप उसको दे पाएँ। छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम छोटा एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 रुपया आप लिए, आपके मित्र कहता है कि हम आपको तभी देंगे जब इसके बदले आप 5 रुपया हमको एक्स्ट्रा दीजिएगा प्रत्येक साल। मेरा बात समझे? मैंने बोला कि 100 रुपया आप उससे लिए, उसने बोला कि मैं आपको तभी दूंगा जब 5 रुपया एक्स्ट्रा हमको देंगे, तब हर साल। ठीक है, 100 रुपया अगर हमने लिए, ठीक, उसने कहा कि 5 रुपया हर साल 1 ईयर पर आपको 5 रुपया देना होगा। अच्छा, 1 साल के बाद आप कितना दीजिएगा? आप कहेंगे 105 रुपया हमको देना पड़ेगा, ये 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमको। ये हो गया आपका मूल। और ये जो हुआ टोटल अमाउंट, यही एक्स्ट्रा जो है आपका क्या है, रेट। मेरा बात समझे? मैंने ये बोला कि मूलधन 100 रुपया है, उसने कहा कि 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसका मतलब कि 105 रुपया देना पड़ेगा। देखिए, जो उधार आप लिए, ये आप उधार लिए, ये आपका हो गया मूलधन 100 रुपया उधार लिए। 5 रुपया के रेट से लिए, ये 5 रुपया आपका दर हो गया, 5 रुपया हर साल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, और 105 ये अमाउंट हो गया टोटल, दोनों को जोड़ करके इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, और इसको बोलते हैं मूलधन, लिख दिए हैं, और ये होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं धन। ठीक है, आइए इसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं परसेंटेज के तौर पे। देखिए, 25% पर कोई वस्तु कोई व्यक्ति आपको पैसा देता है, कहता है कि 25% हम चार्ज लेंगे। 1,000 रुपया दे या 10,000 दे, बोलता है कि 25% प्रति वर्ष हम कितना चार्ज लेंगे? प्रति वर्ष 25% प्रति वर्ष लेंगे। इसका मतलब 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 25% का मतलब हुआ 1/4। और यही 4 जो है क्या है? ये है मूलधन। मूलधन को हम लोग पी से सूचित करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। और 1 रुपया क्या हुआ? यही 1 रुपया, मतलब कि 4 रुपया पर 1 रुपया आपको देना होगा। तो 1 रुपया ये क्या हो गया? रेट। अब बताइए, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट। अब मिश्रधन क्या हमारा हो सकता है? मिश्रधन हमारा, ये इसको बोलते हैं, इसको मिश्रधन। आप कहिएगा कि 5 हो गया, मिश्रधन 5 हो गया। मतलब मिश्रधन निकालना होगा तो मूलधन प्लस ब्याज, सॉरी ये रेट, मतलब ये रुपया में ब्याज हो गया आपका ब्याज। ठीक है, 5, 4 और 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 5 रुपया उसको दीजिएगा। अब समझिए, इसको दर ब्याज भी बोल सकते हैं, ब्याज बोलिए अभी रुपया के तौर पे। ठीक है, अब हमको निकालना होगा। मैंने बोला कि प्रिंसिपल 400 है, सवाल ये दे दे कि प्रिंसिपल 400 रुपया दिया है, बताइए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। 1 का वैल्यू 100 रुपया, मतलब कि ब्याज कितना हो गया? 100। अब मैं पूछूं कि मिश्रधन क्या होगा? तो 4 का वैल्यू 400 था, 1 का वैल्यू 100 था, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 500। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही है परसेंटेज। देखिए, एक सवाल और इस पर एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 12.5% पर ब्याज पर दिया गया, इसका मतलब होता है 1/8। कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। 1/8 का मतलब 8 आपका हो गया प्रिंसिपल और 1 रुपया हो गया एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ ये अमाउंट कितना हो गया? 9। बात समझ रहे हैं ना मेरा, हम क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कि किसी राशि को 12.5% की ब्याज की दर पर दिया जाता है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 8 नीचे वाला जो होता है मूल होता है। तो मूल हमारा प्रिंसिपल, वही मूलधन जिस पर हम किसी वस्तु को उधार लेते हैं। तो 8 हो गया मूलधन, 1 रुपया आपका ब्याज लगेगा, तो टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा? 9 रुपया। अब मैं पूछूं कि प्रिंसिपल हमारा या मिश्रधन हमारा 900 रुपया है। सवाल समझिएगा, मिश्रधन हमारा 900 रुपया है, यही 9 का ना वैल्यू है 900। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। अगर एक का वैल्यू 100 है तो ये 8 है प्रिंसिपल, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। और ये एक क्या है? एक है ब्याज, ब्याज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। अब मिश्रधन 900, तो ये 800 और ये 100 दोनों को जोड़िएगा तो 900 आ जाएगा। बात समझे मेरा? मैंने ये बोला कि किसी भी वस्तु को, अरे कोई व्यक्ति आपको 100 रुपया 1 रुपया लेते हैं उधार के तौर पर, उस पर 25%, 10% जो भी आप देते हैं, वहीं आपका क्या होता है? 1/, जैसे 12.5% का मतलब 1/8 हुआ था। 8 रुपया अगर आपका मूलधन है, इसमें 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। 8 रुपया मूलधन है, 1 रुपया देना पड़ेगा, मतलब टोटल आपको उसको कितना दीजिएगा? 9 रुपया। 9 का अगर भाग 100 में दिया रहता है तो 9 का 900, 8 रुपये का 800 और 100 का 100। बात समझे मेरा? चलिए आगे समझते हैं। बताइए अब एस आई बराबर क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? पी गुणे आर गुना टी बटा 100। ये आपका सूत्र हो जाएगा। एस आई बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अच्छा ये बताइए, अगर पी निकालना होगा इसमें तो कैसे निकालिएगा? पी मतलब मूलधन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एस आई गुणा 100 बटा आर गुना टी। ठीक है। अच्छा मूलधन निकालना होगा तो प्रिंसिपल प्लस, ये हम बोल रहे थे अभी। अमाउंट मतलब मिश्रण, पी आपका मूलधन और एस आई क्या हो गया? ब्याज। इंग्लिश में हिंदी में लिख दे रहे हैं आपका, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब एक चीज और समझना है यहाँ कि साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर साधारण लगने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु आप 400 रुपया पर खरीदते हैं, 10% ब्याज देते हैं उसको, कितना हुआ? 10% ब्याज दीजिएगा तो 40 रुपया। 40 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। फिर अगले साल के लिए भी अगर ऐसे ही करना पड़ेगा, यदि मान लीजिए एक आदमी 1 वर्ष के लिए रखता है तो उसको 40 रुपया देना पड़ेगा, तो 1 साल के अंत में उसको दीजिएगा कितना? 440। ठीक है, 1 साल के अंत में 440 रुपया दीजिएगा। लेकिन अगर उसको 2 साल के बाद देना होगा तो क्या करेंगे? 2 साल के बाद देना होगा तो ये तो 1 साल का हुआ इतना, लेकिन इस पर नहीं देंगे फिर 10%, क्योंकि अगर इस पर देते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि साधारण ब्याज का मतलब कि हमेशा आपको जो रेट देना होगा ये आपको मूलधन पर ही देना होगा। इसे 10% के दिए 40 रुपया हुआ। अगला जो अगर दीजिएगा 10% के रेट से, ये भी 10% के रेट से मूलधने पर जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 40। अगर आगे भी देना चाह रहा है 3 साल के लिए तो इसको भी दीजिएगा, ये भी आपका 10% के रेट से ही जाएगा और मूलधन पर ही जाएगा, ये भी। बात समझ रहे हैं? मतलब कि एसआई का मतलब ये होता है कि आप जो मूल राशि लिए हैं उस पर जो दर देना है, आपको ब्याज देना है, वो आपका मूल पर ही होगा, मूल मूलधन पर। ये ना कि मूलधन के बाद जोड़ करके 440 रुपये इस पर आया, फिर इस पर 440 का 10% देंगे, फिर 40 इसका आगे बढ़ा के उसको जोड़ करके नहीं देना है। एसआई में मूल पर ही दिया जाता है। जैसे अच्छा कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 4% की ब्याज लेता है तो टोटल उसको कितना प्रतिशत देना होगा? आप कहिएगा तो 20%। ठीक है। कोई 4 साल के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से देना है तो 12% देना पड़ेगा उसको टोटल ब्याज। समझ रहे हैं ना? कोई व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए 4% की देना पड़े तो कितना दीजिएगा? 24%।
मूलधन आपका अगर 1,000 हो, 1,000 का 20% निकालेंगे, 1,000 का 12%, 1,000। चलिए हम लोग सवाल कर सकते हैं, ये सूत्र हो गया। चलिए हम लोग सवाल बात है। पहला नंबर छोड़ देते हैं, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा थोड़ा आसान है, उसके बाद धीरे धीरे चलते हैं ऊपर। 12,000 रुपये की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का एसआई बताए। एसआई यहाँ पे निकाल चुके हैं। एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणा टी हो गया आपका 12,000, आर हो गया आपका 15%, समय हो गया 3%, 5400, 12, 180, 18, 5400, 5400 हो गया क्या एसआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला 1,200 रुपया आपका है मूलधन, 15% दर हो गया और समय हो गया 3 वर्ष। 15 × 45 में गुणा कीजिएगा तो 5400 रुपया ये आपका हो गया क्या ऐसा ही। यही सवाल पूछ रहा था, बहुत इजी है, सूत्र जो बताए उसी को बैठा देना है। आगे चलते हैं, ये हो गया। तो इसको भी सोल्व कर देते हैं, पहले का चलिए आगे। ठीक है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है तो मूलधन और ऐसा ही बताए। चलिए ये हम लोग इस पर देखते हैं, 12% का मतलब क्या होगा। 12.5% का मतलब क्या हुआ। 12.5% का मतलब प्रतिशत वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि 1/8 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 होता है तो नीचे वाला आपका मूल होता है, मूल मतलब मूलधन, इस चीज को आप जानते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी सवाल आप बनाइए लेकिन कोशिश कीजिए कंपटीशन की दुनिया में कि एक डायग्राम पर अगर सवाल बन जाता है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो। इसे यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। 8 यूनिट आपका मूलधन हो गया, 1 यूनिट आपका ब्याज हो गया। मेरे से कोई पूछेगा कि मिश्रधन क्या होगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पर मिश्रधन मतलब ए कि 8 और 1 9, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है देखिए, 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, मतलब मूलधन से 3500 रुपये कम, ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम, ब्याज है 1, मूलधन है 8, कितना कम है। आप बोलिएगा कि 7 कम है माइनस, यही 7 जो है, इसी 7 का वैल्यू है कितना 3500। अब बताइए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम बोलिएगा कि 500, 7 का वैल्यू 3500 तो 1 का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 7 - 7 हुआ, यही 7 का वैल्यू है 3500, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500। ठीक है, यहाँ तक पूछ क्या रहा है मूलधन और बताइए। अच्छा बताइए 1 यूनिट का 500 तो मूलधन है 8, तो 8 में 500 से गुणा करेंगे तो 4000, कोई दिक्कत। और क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। एसआई हमारा कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 500 ऑलरेडी है, यही आपका आंसर है। 1 लाइन, बहुत शानदार तरीका है, एक ही लाइन के कंसेप्ट पर आप लोग इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग और भी हम सवाल कराएंगे, आपका जो भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, मैंने बोला कि 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। आपका नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। साधारण ब्याज की बात करें तब 1 ब्याज होता है, और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाता है मिश्रधन। तो बताइए यहाँ पर दिया है कि ब्याज जो है मूलधन से 3500 कम है, तो ब्याज 8 है यूनिट में, सॉरी 1 है ब्याज और मूलधन 8 है, तो कितना कम है 7 यूनिट कम है। 7 यूनिट का ही वैल्यू है 3500, 1 यूनिट का 500, अगर 1 यूनिट का 500 तो 8 यूनिट का 4000 और 1 यूनिट का 500। ये 8 यूनिट क्या है आपका मूलधन, मूलधन हो गया 400 और ब्याज हो गया 1, तो 1 का वैल्यू है 500, दोनों आंसर। दिक्कत नहीं है कोई। चलिए आगे देखिए, रुपए 20,000 तथा 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% ब्याज की दर पर दिया गया, तो कुल
आइए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ लो, पीछे वाला ही सवाल है, इसको सोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। रुपये 20,000 और 40,000 की दो राशियों को 3 वर्षों के लिए 10% और 15% सालाना ब्याज पर दिया गया कुल एसआई ज्ञात करें। मतलब कि प्रिंसिपल आपका 2 दिया हो, मूलधन भी 2 दिया हुआ है, और इस मूलधन पर 10% के ब्याज से 3 वर्ष के लिए कितना आपका ब्याज होगा, और 40,000 रुपये पर 15% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना आपका ब्याज होगा। और दोनों ब्याज को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही टोटल आ जाएगा। जैसे देखिए P1 आपका, मतलब मान लेते हैं मूलधन आपका पहला कंडीशन में इसके और 3 वर्ष के लिए, पहला कंडीशन में P1 20,000, R1 10%, T3 SI निकालिएगा तो 6,000 रुपये, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 कर 6,000 रुपये SI आ गया। मतलब एक आपका आ गया SI, दूसरा आप P2 कंडीशन में और R1 सॉरी यहाँ पे R2 होगा और T बराबर 3, इसको निकालिए SI1 SI2 निकाल करके 40,000 का 15 गुणे 3 बटा 100 निकालिए 1800, दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका हो गया क्या 2400। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को देख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये सवाल को, 5,000 रुपये की राशि 15% की दर से कितने वर्ष में 6500 हो जाएगी। मैंने बोला कि 5,000 रुपये की राशि 15% की दर से कितने वर्ष में 6500 हो जाएगी। सबसे पहले लिख लीजिए आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, ठीक है। रेट कितना है 15%, ठीक है। मिश्रधन दिया है A बराबर 6500। अच्छा इसको देखते हैं, आप लोग एक चीज याद आ रहा है, अगर मिश्रधन आपका A है 6500 और मूलधन है आपका 500, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना होगा। ब्याज अगर कहिएगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यही है मिश्रधन और ये होता है मूलधन, घटाइएगा तो दोनों में कितना आएगा 1500, ठीक है। लेकिन ये हमारे को पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कितने वर्ष, मतलब T का मान हमसे पूछ रहा है, T बराबर 5। ये हम कहाँ से लाए, इस चीज़ को आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पीछे ही बता चुके हैं। जैसे प्रतिशत के रूप में कि 25% का मतलब होता है 1/4, 4 आपका है मूलधन और 1 होता है ब्याज, तो मिश्रधन निकालना होगा तो क्या करेंगे 4 और 1 5, दोनों को जोड़ दीजिए, वहीं आपका मिश्रधन होता है। सेम उसी तरह से इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पर 1500 रुपये SI हो गया। T निकालना है तो SI बराबर आप लोग जानते हैं सूत्र PRT, P गुणे R गुणे T बटा 100 होता है। SI का मान आपको 1500 दे दिया है, T का मान 5000 दे दिया है और R भी दे दिया है 15%। T का मान निकालना है, कीजिए 2 0 से कीजिए 50 150 15 दूना 30, मतलब T बराबर 2 वर्ष, यही आंसर। कोई दिक्कत है, कराएंगे हार्ड से हार्ड सवाल कराएंगे, अभी छोटा छोटा सवालों से शुरू किया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, सवाल को पढ़िए। 6,000 रुपये एक साल में 6900 हो जाता है, तो 8,000 रुपये 3 साल में कितना हो जाएगा। 6,000 रुपये पहला कंडीशन में देखिए, 6,000 रुपये का मतलब क्या हुआ, T का मान है 6,000 और T का मान है 1 ईयर, ठीक है। और अमाउंट टोटल मिश्रधन का मान है 5900, ठीक। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 8,000 रुपया 3 साल में कितने हो जाएंगे। 8,000 रुपया हमारा क्या हो गया मूलधन, 3 साल ईयर दे दिया है, इससे हम ब्याज निकाल लेंगे तो कितने हो जाएंगे, मिश्रधन निकालना है। सबसे पहले हम दर पता करते हैं कि दर कितना है। अच्छा इसका निकालना होगा तो इसका SI कितना होगा, SI आप कहिएगा कि इसमें से इसमें घटा देंगे, बिल्कुल सही 900 रुपया। SI यही ना होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 900 रुपया हो गया। अच्छा SI का सूत्र लगाइए PRT बटा 100, हल कीजिए, SI बराबर 900, T का मान दिया है आपका 6,000 और R का मान दिया है कितना, R निकालना है, T का मान दे दिया है 1 बटा 100, 15 छक्का 90, कितना आ गया R बराबर 15%, ठीक है। अगर R बराबर 15% तो यही R का यहाँ पे बैठा देंगे सेकेंड वाले में,